रिश्तों में कड़वाहट जब आने लग जाए, बोर्डम आने लग जाए, वैक्यूम क्रिएट होने लग जाए, इसके आफ्टर इफेक्ट पे हर कोई बात करता दिखाई देगा, लेकिन इसके रूट कोज़ को डिकोड करने की ज़हमत कोई नहीं उठाता। जो भी चीज़ बियॉन्ड कंट्रोल होगी, हमेशा याद रखिए, उसके पीछे कहीं न कहीं आपके स्टार्स ही ज़िम्मेदार होते हैं। जब तक खराब प्लैनेट का टाइम कहीं भी किसी तरीके से नहीं इन्वॉल्व होगा, आपसी रिलेशनशिप के अंदर कड़वाहट आ ही नहीं सकती है। खैर ये अलग बात है, जब आप कुंडली एनालिसिस करवाएँगे किसी से भी, तब आपको वो चीज़ें पता लगेंगी, तो उसके सॉल्यूशन भी निकलेंगे। लेकिन आज मैं एक जनरल बिहेवियर के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। जब भी कभी खराब ग्रह स्थितियाँ बनती हैं, मान लीजिए कि किसी के 7th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो स्पाउस का हो गया, आपके जीवन साथी का हो गया, तो ऐसे में पति-पत्नी के बीच में वो बॉन्डिंग वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ये चीज़ें आगे-आगे चलती चली जाती हैं। शुरुआती दौर में लोग ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे, क्योंकि नया-नया माहौल होता है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटी वाली कहानी रहती है। जब भूख ज़्यादा लगी होती है, तो पहली रोटी बड़ी स्वाद लगती है, दूसरी, तीसरी, चौथी आते-आते वो तृप्ति हो जाती है। तो ये ह्यूमन नेचर ही है। लेकिन यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स तक चलती है, वो रिलेशनशिप में मत लेके आएँ। लेकिन है तो मनुष्य का स्वभाव ना, रिश्तों को भी ऑब्जेक्ट समझ करके चलता है। अब इससे होता ये है कि इंसान जो है आज के दौर में ख़ास तौर पे, वो सिलेक्टिव इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को ज़्यादा अडॉप्ट कर चुका है। ये टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बायस्ड हो गए हैं कहीं न कहीं। हम कैटेगराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को कि ये चीज़ें जो हैं मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दूँगा और ये वाली चीज़ें मैटर नहीं करती, तो मैं उनको इग्नोर कर दूँगा। ये बाहरी दुनिया में तो ठीक है। आप देश दुनिया के मुद्दों पे देखें, बोलें, आपके बिज़नेस की बातों पे आप जाएँ, देखें, सिलेक्ट करें, छोड़ना है क्या वो छोड़ें। लेकिन जब ये चीज़ों को आप घर पे ले आते हैं, आपसी रिलेशनशिप में ये चीज़ें जब आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है? लाज़मी सी बात है ना, आप बायस्ड हो गए, अब पत्नी या पति आपको हल्के लगने लगे हैं, उनकी बातें आपको बेहतर नहीं लगेंगी। क्यों? आप तवज्जो ही नहीं देंगे, क्योंकि आप सिलेक्टिव इंटेलेक्चुअल हो करके घर पर भी वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। आपका ध्यान शायद उस मुद्दे पे ज़्यादा लगा हुआ होगा, जो आपके इस बिहेवियर का एक हिस्सा होगा। आपने डिसाइड कर लिया ना, सिलेक्टिव इंटेलेक्चुअल हो गए कि हाँ भाई, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, काम हो, कोई और कॉन्सेप्ट हो आपकी, जिस पर आपको काम करना है, बोलना है। लेकिन आपका परिवार आपके एग्ज़िस्टेंस की बुनियाद है, ये आपको समझ के चलना होगा। अगर आप वहाँ तवज्जो नहीं देंगे, तो परिणाम क्या होगा? इरिटेशन यही होगी ना। फिर पति या पत्नी, जो भी पीड़ित होगा, वो आपसे एक बात पूछेगा, तो आप उसको इग्नोर करोगे, दोबारा पूछेगा तो इरिटेट हो जाओगे, डाँट दोगे। यहीं से चीज़ें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हुए फिर आगे बढ़ना स्टार्ट होती हैं। वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो अलगाव की बात आएगी या लड़ाई-झगड़े होंगे। तो इसे चेन को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने स्टार्स को समझिए। कुंडली में पहला, दूसरा, चौथा, 7वां और 10वां, जब भी ये घर गड़बड़ स्थिति में आएँगे, तो ये हालात बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं भी करते, तो भी वो तो अपना काम कर रही है ना। अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? अपने लेवल पे आप सिर्फ इतना कर लीजिए, तो भी हालात सुधर जाएँगे, रिश्ते बच जाएँगे कि ये सिलेक्टिव इंटेलेक्चुअल बिहेवियर घर पे मत अप्लाई करें। आप कोई भी, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए, ये सिलेक्टिव बिहेवियर छोड़ते हुए वहाँ पर सिर्फ अगर इतनी अप्रोच आप ले लें कि जैसे एक बच्चा अपने घर में रहता है, कोई सिलेक्टिव बिहेवियर नहीं है उसका, उसके लिए सब एक जैसे हैं। जैसे प्रेमी-प्रेमिका रहते हैं, वहाँ बुद्धि का कोई, लॉजिक का कोई काम ही नहीं है, वहाँ गुण-अवगुण का कोई मसला ही नहीं है, वहाँ सब अच्छा लगेगा। आप ट्राई करके देखिए, पति है तो पत्नी को प्रेमिका मान करके व्यवहार करके देखें, पत्नी है तो पति को प्रेमी मान करके व्यवहार करके देखें, आधे मसले आपके हल होना शुरू हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपके व्यवहार ही हैं, बिहेवियर ही हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को ज़िंदगी में ढालना शुरू करते हो, कंसर्न्ड हाउस जो होते हैं, वो अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा समस्या है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें, कोई ना मिले तो मेरे पास आ जाएँ। महादेव कृपा बनाए रखें।